6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन दुनिया अब भी कोरोना वायरस के आतंक के साए से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रही। हालांकि ये तो कहा ही जा सकता है कि इसकी तीव्रता में पहले से कुछ कमी जरूर आई है और लोग भी अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशों में लगे हैं। पर कुछ देशों में कोरोना के नए मामलों और लॉकडाउन की ताज़ा तरीन घोषणा से आम आदमी के मन में शंका के बादल फिर से घिरने लगे हैं। वैसे इन सब के बीच सवाल ये है कि आंकड़े आखिर किसके पक्ष में हैं, आशा या निराशा? तो आइए आज हम नजर डालते हैं कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित भारत के उन 5 राज्यों की वर्तमान स्थिति पर, जहां अब तक इस वायरस ने सबसे ज्यादा दहशत मचाई है। और ये 5 राज्य हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। सोमवार तक देश के कुल सक्रिय मामलों में से करीब 60% इन्हीं राज्यों से दर्ज किए गए। नंबरों के लिहाज से ये आंकड़ा पहुंचता है 36,91,166 पर। इनमें भी 21% से ज्यादा केस अकेले महाराष्ट्र से हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र की दयनीय हालत का अंदाजा खुद ब खुद लगाया जा सकता है। मौत का आंकड़ा भी 43,000 को पार कर चुका है। पुणे और मुंबई राज्य के 2 प्रमुख शहरों में जिंदगी की रफ्तार पर मानो विराम सा लग गया, लेकिन रिकवरी रेट करीब 89.39% होने की वजह से और धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद जिंदगी वापस अपने ढर्रे पर लौटने लगी है, पर पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ, जैसे मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा आदि। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। यहाँ अब तक इस वायरस के करीब 8 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 6,500 से ज्यादा लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। हालांकि यहाँ का रिकवरी रेट 95.36% है। बावजूद इसके 30,000 से ज्यादा सक्रिय मामले अब भी हैं। यहाँ पर भी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिशें चल रही हैं। बाजार, दुकान, ऑफिस सभी जगह काम शुरू हो गया है, लेकिन नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए लोग हैं पर भीड़ नहीं, मास्क के बिना एंट्री नहीं। सैनिटाइजर तो मानो भगवान का प्रसाद बन चुका है। जहाँ भी देखा फैला दिए अपने हाथ। तीसरे पायदान पर है तमिलनाडु का नाम। यहाँ पर अब तक 7 लाख से ज्यादा कोरोना पीड़ित सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घरों को भी लौट गए। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तमिलनाडु देश के उन राज्यों में से है जिसने सबसे पहले खड़े होकर कोरोना की आंख से आंख मिलाने की हिम्मत दिखाई। फैक्ट्रियां और कारखाने पहले तरह शुरू तो हो गए, लेकिन बड़े छोटे हर किसी ने बचाव के उन सभी नियमों का पालन करना चालू रखा, जिससे इस वायरस के संक्रमण का खतरा न रहे। शहर तो शहर, गांवों में भी लोग लापरवाही बरतने की गलती नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में नए मामले सामने नहीं आ रहे, पर इसकी संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। चौथे नंबर पर है कर्नाटक। यहाँ अब तक कोरोना के 8 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं, लेकिन करीब 11,000 लोगों की जान भी जा चुकी है। पर इसके बावजूद कर्नाटक के लिए एक अच्छी खबर ये है कि यहाँ पिछले 14 दिनों में नए मामलों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या है, जो कि निश्चित तौर पर इस वायरस की पकड़ के कमजोर होने की तरफ इशारा करता है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि नॉर्मल होती लाइफ के बावजूद वो मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले का पालन करना कतई न भूलें। बहुत सारे कामों के लिए पूरी तरह से छूट दे दी गई है, तो कई जगहों पर स्पेशल गाइडलाइंस अब भी बरकरार है, जैसे मॉल और पिक्चर हॉल। वैसे कोरोना के लगातार घटे मामलों के बावजूद अभी तक शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है, पर बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस बदस्तूर जारी हैं। कोविड-19 ने उत्तर प्रदेश में भी कोई कम कहर नहीं बरत पाया। यहाँ अब तक 4.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, तो मरने वालों की संख्या 7,000 है। वैसे तो एक्टिव केसेस की संख्या 26,000 से ऊपर ही है, लेकिन जिंदगी ने यहाँ भी जीना सीखना शुरू कर दिया। सब कुछ भले ही पहले जैसा आसान नहीं रहा, पर लॉकडाउन के उस सख्त समय के बाद ये मुश्किल भी उतनी मुश्किल नहीं लग रही। डर के जिए, इससे तो बेहतर है कि लड़के जिए, लेकिन इस लड़ाई में जो सावधानियां बरतनी हैं, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना। पोस्ट कोविड-19 जिंदा रहने का ये नया फॉर्मूला है, जिसे कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल चुके यहाँ के लोगों ने अब बखूबी समझ लिया है।